आतंकवादी नेता क्यों है? सारे बीजेपी के नेता आतंकवादी है, सारे बीजेपी के नेता आतंकवादी है। आप कह रहे हो पूरे भाजपा आतंकवादी। आप आरोप लगा रहे हो प्रधानमंत्री आतंकवादियों को बुलाते हैं, भारत में हिंसा वारदात करा देते। ऐसा कौन कह सकता है भाई मेरे? और अभी मान लीजिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस देके भाजपा ये पूछे कि आइए जरा अदालत में सिद्ध करके बताइए, तो क्या करोगे? हमको नहीं पता। फिर आप लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हो जाओगे कि भैया 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 हमको मारा जा रहा है, हमको डराया जा रहा है, हमको सटकाया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है, हम कमजोर हैं, हम विपक्षी हैं। नहीं तो आप विक्टिम कार्ड लेके आ जाएंगे। अगर पाकिस्तान ने वो आतंकवादी भेजे तो भारत सबूत दिखाए, और मोदी जी का काम है खुद ही आतंकवादी बुलाते, खुद ही अपने आदमी को मरवाते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जय जय श्री राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के एक और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों अगर आप डिबेट वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेटेस्ट डिबेट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो यूट्यूब की दुनिया में कहीं आपका ये चैनल डिबेट अड्डा मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज का ये मेन डिबेट आरंभ करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मुन्ना खान साहब जी, कांग्रेस प्रायः यह आरोप लगाती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के लोगों से मिलते नहीं, वो विपक्ष की अहमियत को स्वीकार नहीं करते। कांग्रेस के कुछ नेता तो कहते थे ये निरंकुशता है, ये तानाशाही है। अब जब मोदी जी इतने अच्छे से मिल रहे, इतने प्यार से मिल रहे आपके ही नेताओं से, क्या थरूर, क्या सलमान खुर्शीद, क्या गुलाम नबी आजाद, क्या आनंद शर्मा, तो भी आप लोगों को नाराजगी है। कह रहे उनसे मिल रहे, हमसे क्यों नहीं मिल रहे? भाई जिनसे वो मिल रहे वो भी तो कांग्रेस के ही हैं। जिस तरीके से विश्व में पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने वो आतंकवादी भेजे तो भारत सबूत दिखाए, और मोदी जी का काम है खुद ही आतंकवादी बुलाते, खुद ही अपने आदमी को मरवाते हैं, उन सवालों के भी जवाब चाहिए। अब तक वो अपराधी आतंकवादी जो हमारे भाइयों पे गोलियां चलाई, जिसने उन पर्यटकों की निर्मम हत्या की, अब तक वो पकड़े नहीं गए। और बहुत ही आश्चर्य की बात है अमिताभ जी कि 300 किलोमीटर बॉर्डर पार करके कोई मेरे घर में घुस करके गोली मार करके वापस 300 किलोमीटर चला जाता और हम उसे देख रेख नहीं करते, हम उसे पकड़ नहीं पाते। इस तरीके के भ्रमिक बातें। दूसरी बात, ये दल को इसलिए बाहर भेजा गया था ताकि पहलगाम हमले पे कोई चर्चा ना हो, कोई सवाल ना हो। जब पहलगाम पे आतंकवादियों ने हमला किया, देश के प्रधानमंत्री सऊदी में बैठे थे, वहां से उन्होंने अमित शाह को फोन किया जल्दी जाइए पहलगाम में देखिए क्या हो रहा है, और मैं भी आ रहा हूं। तो सऊदी अरब से देश के प्रधानमंत्री को पहलगाम आना चाहिए, उन दुखियों से मिलना चाहिए, लेकिन वो कहाँ चले गए? बिहार चुनाव प्रचार में। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल है कि विपक्ष जो मांग कर रहे हैं वापिस बार बार, जिस तरीके से आज सिंगापुर में सीडीएस की रिपोर्ट आ रही है, इस पे आपको उचित जवाब देश को देना चाहिए। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि जयराम रमेश से चर्चा हो तभी चर्चा मानी जाएगी, थरूर से चर्चा नहीं मानी जाएगी। थरूर छोटे नेता हैं। ये भाव क्यों है मन में कि जिनसे मिल लिया वो कुछ नहीं है, हमसे मिलो तो जाने? क्यों भाई? आप ज्यादा बड़े हैं या आपको लोगों को ज्यादा, जो उनसे नहीं मिले उनको ज्यादा समझ है और जिनसे मिले ये नासमझ है? ये लड़के हैं क्या? गजब भाव बनाया जा रहा है। सलमान खुर्शीद हो, आनंद शर्मा हो, शशि थरूर हो, गुलाम नबी हो, इनको समझ कम है क्या? बोले पवन खेड़ा से क्यों नहीं मिले ये बताओ, और सुप्रिया श्रीनेत्र से मीटिंग क्यों नहीं की? ये कोई तर्क तो नहीं हो सकता। क्या ये लोग संसद के नए मेंबर नहीं है? पार्टी के मेंबर नहीं है? नेता नहीं है? फिर ये चिल्लाहट क्यों है, ये झुंझलाहट क्यों है? या फिर ये कहिए कि नहीं केवल हमसे मिलोगे तभी माना जाएगा कि मामला सर्वदलीय हुआ। थरूर के साथ कांग्रेस ने क्या किया, मनीष गुप्ता के साथ, मनीष तिवारी के साथ क्या किया, सलमान खुर्शीद के साथ क्या किया? और सलमान खुर्शीद को एयरपोर्ट पर वाजपेयी जी ने ऐसे चिपटा के कंधे पर उनके हाथ मारा था। वो फोटो आज तक मुझे याद है। आप लोगों ने क्यों नहीं ऐसा उदारता दिखाई? आपके भाव में चिढ़ दिख रही है। बोले घूम आए, एक बड़े नेता ने कहा विपक्ष के, घूम आए, मौज मस्ती कराए, पर्यटन कराए। ये मालिश कराने गए थे ये लोग।
ये मालिश कराने गए थे बैंकॉक में कि कैसीनो खेलने गए थे? क्या भाव है आप लोगों का भाई, ये तो सोचो मित्र। अपने हृदय पे हाथ रख के देखो, क्या ऐसा भाव ठीक है? ये आवारागर्दी के लिए नहीं गए थे लोग मित्र। किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? ये देश के काम के लिए गए थे देश के लोग। अब ये कांग्रेस जाने कि थरूर साहब उनके गले में अटक गए हैं कि नहीं। अब अटक भी गए तो कोई क्या कर सकता है, कांग्रेस को उपाय खोजना होगा। इतिहास में पहली बार देश में इतना झूठा प्रधानमंत्री आया जो झूठ बोलने में मास्टर है, जिसे शर्म नाम की चीज नहीं है। जनता से झूठ, युवा से झूठ, किसान से झूठ, महिलाओं से झूठ, व्यापारियों से झूठ, बॉर्डर सुरक्षा पे झूठ, आतंकवादी भेजने में झूठ। आप बताइए आज तक किसी भी सवाल का 11 साल मुन्ना खान साहब, मेरा प्रश्न सिर्फ एक मिनट मुन्ना खान भाई, एक मिनट मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, कांग्रेस ने एक मिनट रुकिए, कांग्रेस को इन प्रतिनिधि मंडलों के काम पर गर्व हुआ या दुख हुआ? सिर्फ ये बता दीजिए, बाकी बातें छोड़ दीजिए। आज मैं नहीं बताऊंगा। गर्व होने की, दुख होने की बात नहीं है। 129 बार 70 देशों का भ्रमण देश के प्रधानमंत्री करते। और जब प्रतिनिधि मंडलों की पूछ रहा हूँ मेरे भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या जवाब दे रहे हो? आप सुन तो ले, मैं जवाब वहीं पे आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। और जब युद्ध के दौरान हमारे पड़ोसी देश, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, चाइना हो, किसी ने सहयोग दिया क्या? मीठा मीठा गप गप करवा तू ये नहीं चलेगा, आपको जवाब देना होगा। 129 बिल्कुल ठीक है, अभी रुकना होगा। मेरा प्रश्न था, ठीक है अभी रुकना होगा मुन्ना भाई, चाहिए इन बातों पे। नहीं, आप वहां नहीं आएंगे जहां मैं लाना चाहता हूं। मनीष गुप्ता, ये कैसा मानसिकता हो गई है? इसमें भी कोई नुकसान था क्या? ये कहने में कि हमको गर्व है, उसमें कनीमुझी है, उसमें थरूर है, उसमें डीएमके के हैं, एआईडीएमके के लोग हैं, ऑल पार्टी प्रतिनिधि मंडल है वो। कांग्रेस इन 11 सालों में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं उठा पाई। नहीं, आप दलाली करते हो भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की दलाली करते हो। आप तो जवाब दो ना, आतंकवादी कहाँ से आए? आपको जवाब देना होगा ना। 400 किलो आरडीएक्स आतंकवादी वहां से आए, जलंधर कहा गया, आतंकवादी वहां से आए। सुनिए, अरे दलालों, अरे दलालों खत्म करो। आतंकवादी ये बीजेपी के प्रवक्ता मत बनो, बीजेपी के प्रवक्ता मत बनो। उस पैसे से बनी जो कांग्रेस ने पैसे पाकिस्तान को दिए, उस कांग्रेस के पैसे से बनी। पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता रहा, जिसकी वजह से ये हाल हुआ है। कांग्रेस आतंकवाद के साथ खड़ी है, कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अगर कांग्रेस ने प्रोटेक्शन किया तभी आतंकवादी बचे हुए हैं। आखिर आतंकवादियों की चिंता कांग्रेस को क्यों है? क्या कांग्रेस ने उन्हें अपने मुख्यालय में छुपा लिया है क्या उनको आतंकवादियों को कांग्रेस ने अपने मुख्यालय में छुपा लिया है क्या? अरे सच्चाई यही है, आतंकवादियों की मददगार है कांग्रेस पार्टी, आतंकवादियों की मददगार है कांग्रेस पार्टी। आतंकवादियों को छुपा लिया है क्या आपने? क्या आपने आतंकवादियों को छुपा लिया है क्या? अरे सच्चाई ये है, चुप रहिए, बोलिए मैं। आपकी आंखें झुकनी चाहिए, चेहरा छुपा लो, मुंह छुपा के भाग जाओ यहाँ से, मुंह छुपाकर भाग जाओ। शर्म आनी चाहिए, अरे शर्म ये आनी चाहिए, शर्म ये आनी चाहिए कि आतंकवादियों के मददगार हैं। छुपाकर पूछते हो क्या कहाँ गए आतंकवादी? अरे छुपाकर पूछते हो कहाँ छुपाया है? बताओ, कांग्रेस ने आतंकवादियों को कहाँ छुपा दिया? कांग्रेस ने आतंकवादियों को कहाँ छुपाया है? इटली भेजा मामा जी के घर, मामा के घर इटली भेजा है क्या? यह नेशनल हेराल्ड में छुपाया है, इटली जवानों की हत्या, अरे आतंकवादियों को इटली छुपाया है, इटली का पासपोर्ट दिया है क्या? यह मामा के घर छुपाया है। अब देख तू आप कह रहे हो कि पूरे भाजपा आतंकवादी है? आप आरोप लगा रहे हो कि प्रधानमंत्री आतंकवादियों को बुलाते हैं, फिर भारत में हिंसा वारदात करा देते। ऐसा कौन कह सकता है भाई मेरे? और अभी मान लीजिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस देके भाजपा ये पूछे कि आइए जरा अदालत में सिद्ध करके बताइए, तो क्या करोगे? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। फिर आप लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हो जाओगे
कि भैया 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 हमको मारा जा रहा है, हमको डराया जा रहा है, हमको सटकाया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है, हम कमजोर हैं, हम विपक्षी हैं। नहीं तो आप विक्टिम कार्ड लेके आ जाएंगे आशीष जी, इंडिया गठबंधन तुरंत। या तो फिर भगत सिंह बन जाओ, बोले हाँ हमने बोला है, हम भुगतेंगे। बसंती चोला पहन लो। बताओ भैया चतुर्वेदी जी, पहन लोगे बसंती चोला? मुझे ऐसा लगता है कि मुन्ना खान जी ने अभी एक बहुत बड़ी बात बोल दी। मुझे लगता है कि उनकी व्यक्तिगत सलाह मैं देना चाहूंगा एक दोस्त के तौर पे, कि आपने जो अभी बयान दे दिया वो बहुत सीरियस बयान था। हो सकता है आप पे उस पर कार्रवाई हो जाए तो बेहतर होगा कि आप उसके लिए अगर क्षमा याचना कर लें, तो मैं आपसे एक निवेदन ही करूंगा कि आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है और उस पे निश्चित रूप से कार्रवाई हो जाएगी या हो सकती है, और आपके पास कोई उसका वो बचाव का रास्ता नहीं रहेगा। गजब बेइज्जती है। ये कहीं ना कहीं हमें अपने विचार कैसे हैं उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन जो लोग हमारे बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम विरोध करते हैं, बिल्कुल, हमारा बहुत सी बातों पे भाजपा से विरोध है, बहुत सी बातें हैं हमें, हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है विरोध करना, लेकिन उस विरोध में एक मर्यादा और एक तथ्यात्मक बात को रखना, जिससे अगर हम जो बोल रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो हमारी बात पे यकीन करें, उसे माने, उसे समझें, केवल उसे आरोप न लगाएं। क्योंकि अगर हम केवल आरोप लगाते रहेंगे तो जो बात हम सच भी कहेंगे कुछ दिन बाद, फिर लोगों को लगेगा कि ये आरोप ही है, इसमें सच्चाई नहीं, और सच कहीं छूट जाएगा। सही पकड़े हैं। खत्म।